एमएस का गुलसिता है इल्म का जहां, दीन रोशन है यहाँ और दुनिया भी आया। हौसले बुलंद हैं। Mashallah, mashallah. Our students have rocked the stage. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I feel pleasure to call the personality. He is known for his strong sense of responsibility, a competitiveness that is consistent, seeing changes every day in the right direction and collaborative approach. His commitment is matchless. He challenges his team constantly to contribute for the organization. His style represents the seamless amalgamation of technocratic and the stoic spirituality. He juggles quite a few significant departments effortlessly. Reading people, adapting to necessary management style, and an obsession for perfection are his strong forte. Anwar Ahmed sir is the managing director of MS Education Academy, and it is the ability backed up by his master's degree in mathematics along with a B.Ed in the same. The practical approach and the emotional dimension of his personality made him flexible and humble. I request Anwar Ahmed sir to come and grace the stage. I request audience to give him a big round of applause. Jazakallahu khair, sir. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे दावत पर जो आज यहाँ गेस्ट तशरीफ़ लाए हैं, हमारे दरमियान माशाल्लाह, पहले तो इस प्रेमिसेस को जिसने प्रपोज़ किया रवीश भाई ने, जो हमारी हिम्मत अफजाई भी की और इस इदारे को यहाँ लाने में उनका एक बड़ा रोल है, वो हमारे दरमियान है। और जनाब शोएब गुड्डू साहब, जो माशाल्लाह भिवंडी के लिए उनको ऐसी कोई शख्स नहीं है जो उन्हें नहीं जानता। वो ख़ुद अपनी जगह एक तारुफ के मोहताज नहीं है। और तमाम हमारे वेल विशर्स, हमारे वसीम भाई और हमारे तमाम पेरेंट्स और प्रिंसिपल, मेरे स्टाफ मेंबर्स, और यहाँ जो तशरीफ़ लाए आज इस ख़ास मौके पे, हमारे बच्चों के वालिदैन और हमारे बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स, मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। हमेशा की तरह हर साल जैसे एक एनुअल डे प्रोग्राम होता है, उसमें एमएस ने एक ऐसे टॉपिक को लिया है जो हमारे लिए बहुत ही शदीद ज़रूरत है।
अखलाक, आप देखेंगे हमारा टैगलाइन अखलाक है। शुरू से लेकर आज तक जितने प्रोग्राम हो रहे हैं अखलाक के उन्वान पर हो रहे हैं। इस साल जो ख़ास तौर पर जो प्रोग्राम हो रहा है, हमने तो हमारे बच्चों के दादा दादी नाना नानी के नाम किया है ये इस साल का अखलाक शो। जैसे हम सब जानते हैं, ये हमारी जिंदगी में अखलाक वाला वर्ड कितना अहमियत वाला है। मैं जब हज के मौके पे था, मेरे सामने एक आलिम दीन खुतबा दे रहे थे और वो हज्जतुल विदा का खुतबा था। मैं जब बैठकर वो जब खुतबा सुन रहा था तो वो सबसे बेहतरीन मेरा हज था। मैंने उस वक़्त उस आलिम दीन को इस टॉपिक पे बोलते हुए जो सुना, अल्लाहु अकबर, मैं आप हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा के मौके पे जो आपने आखिरी खुतबा दिया, उसको हर मुसलमान पढ़ना चाहिए। आपने कहा, लोगों आज सुन लो, आज मैं जो बातें तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं वो इतनी अहम है, अल्लाह का पैगाम है और दीन आज मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुतबे को देते हुए कहते हैं कि आज मैं जो तुम्हें बातें बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक पे दीन मुकम्मल हो रहा है, कंप्लीट, नो मोर एडिशंस। अब इसके बाद कोई एडिशंस नहीं, खत्म। अब इसके बाद सहाबा को अपने अपने डायरेक्शन पर निकलकर सबको काम करना है। तो सारे सहाबा बैठकर अल्लाह के नबी को सुनने लगे। वो मंजर वो आलिम दीन ने उस वक्त जो खींचा, वो हमारे दिमागों में पैवस्त हो गया कि अब हमको अगर काम करना है तो हमारे नस्लों के ऊपर ऐसे ही एक अहम सब्जेक्ट पे ही काम करना है जो हमको दीन मुकम्मल जहां होने जा रहा है। काबिल एहतराम मेरे सामने जो बैठे हुए पेरेंट्स और उनके वालिदैन, यकीनन हम सब खुशकिस्मत हैं आज इस स्टेज पर किसी लड़के और लड़की को नचाया नहीं गया, किसी ने डांस नहीं किया, कोई म्यूजिक नहीं बजी, यहां कोई म्यूजिक थी ही नहीं। आपकी फिक्रों को लेकर एमएस ने जो काम किया है वो लाजवाब है। बिना म्यूजिक के लोग कहते थे कि एनुअल डे शो कैसे होगा, वो हमने कई सालों से आपको कर दिखाया है कि यकीनन जो तरीक़ा दीन इस्लाम में अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि उम्मत के लड़के और लड़कियों को नचाना हमारा काम नहीं है और हम दुनिया के अंदर अमन और भाईचारगी, इखलास, खुशी, हद्दो अदब, बड़ों के लिए अदब, छोटों पे शफकत, ये सारे पैगाम लेकर ही दीन आया और वही काम हमको आगे लेके जाना है। और वही काम का हिस्सा मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं वो सब इसका हिस्सा है। जब मैं यहां आया, जब मैं स्टॉल्स के तरफ हमारे प्रिंसिपल्स टीम के साथ मैं जब ऊपर गया, एक एक स्टॉल पे मैंने आपके बच्चों की जो सलाहियतें देखी है, मेरा तो दिल भर आया। मैं तो खुश हूं, बल्कि हमारा स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट खुश है इस बात को तसल्ली कर कर कि यकीनन हमने जिस मकसद के लिए एमएस की बुनियाद डाली थी, आज हम अपने नस्लों में वो काम करते हुए हमारी आंखें देख रहे हैं। और मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं इसी का हिस्सा है। रवीश भाई जुड़ने का भी वन ऑफ द रीजन वही है
कि आपके इंस्टीट्यूशन का दीन प्रमोट होता है, और मेरे पेरेंट्स जुड़ने का मकसद वही है। गुड्डू भाई, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खवातीन बैठी हुई हैं, सबका मकसद वही है। तो अल्लाह अकबर, मेरी बच्चियां इतने अच्छे अंदाज में हदीस को पढ़कर अल्लाह के नबी का पैगाम, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा रहे थे। हम तक पहुंचा ही नहीं रहे थे, बल्कि खुद उस पर पढ़कर उस पर अमल भी कर रहे थे। तो आपकी भी आंखें आज देखिए, आपने भी देखा, आपने भी मुशाहिदा किया। क्या आपकी आंखें भर नहीं आई? आपका दिल आज फख्र से, आपके सीने चौड़े नहीं हुए? यहां बैठे दादा दादी के सीने, यहां बैठे हुए पेरेंट्स के सीने चौड़े नहीं हुए? क्योंकि हर स्कूल में तो दुनियादारी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, मगर एमएस ने साइंस को भी दीन से जोड़ा, सोशल स्टडीज को भी दीन से जोड़ा। क्योंकि अभी जैसे हमारे बच्चे ने कहा, हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास तो अल्लाह की नबी की हदीसें हैं, हमारे पास मुकम्मल ज़ाब्ता-ए ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं, जो हमें किसी चीज़ की अब कोई रहबरी और रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कुरान है, एक हाथ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हदीस दी है वो कंप्लीट ज़ाब्ता है। उसी का नाम अखलाक है। जिसकी अखलाक बुलंद हो, जिसकी अखलाक आला हो, वो जन्नत का, दुनिया का उतना बड़ा मर्तबे वाला होगा। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों के जन्नत में मर्तबे बुलंद हो और उसके इवज में आपके मर्तबे बुलंद हो? दुनिया में भी सुरखुरू, आखिरत में भी सुरखुरू। ये काम कर कर हमारी दिल को तसल्ली हो रही। म्यूजिक बजती, थोड़ी देर के लिए डांस होते, आप वीडियोस लेते और अपने घर जाकर देखते, देखो मेरी बच्ची, एक 12 साल 15 साल की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। क्या उसे आप फिल्म स्टार बनाना चाहते हो? क्या उसे आगे चलकर आप एक नचवाना चाहते हो? क्या उसका मुस्तकबिल ऐसा देखना आप पसंद करना चाहते हो? जो आप पसंद ही नहीं करते, तो यहां क्यों परफॉर्मेंस उसकी होनी चाहिए? जो हमें पसंद है, हमारे नबी को पसंद है, हमारे अल्लाह को पसंद है, आज आपके तमाम घर मुबारक है, क्योंकि आपके घर में बच्चे दीन लेकर आए हैं। दीन आपके घरों में दाखिल हुआ है, जिसकी आप ही की फिक्रों का जरिया है। ये अखलाक शो हम जो कर रहे हैं, यह हमारे हर साल की जो टॉपिक है, अगले साल कोई और टॉपिक होगी। हमने नॉन मुस्लिम पे भी अखलाक के बताए, हमने तो नेचर पे भी अखलाक शो किए हैं। अल्लाह ताला ने दरख्त को कैसे रखना चाहिए, और हमारे तमाम जो है दूसरे मजहब के तमाम साथियों के साथ हमारे हुस्न सलूक कैसे होना चाहिए, वो सारे ज़ाब्ते हैं, हमने एक एक करके अब तक पूरे करते हुए आए और आगे भी करेंगे, क्योंकि दीन यहीं पे मुकम्मल हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबे में देकर कहा कि लोगों, आज दीन मुकम्मल हुआ। तो यकीनन हम सब के लिए फ़ख्र वाली बात है। एमएस तालीम और तरबियत की बात ही नहीं करता, बल्कि हमारे स्टाफ, हमारे दीनियात का स्टाफ, हमारा तमाम स्टाफ इस लाइन में साल भर मेहनत कर कर ये परफॉर्मेंसेस आपके सामने लाते हैं, ताकि आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करें। साल भर इसकी तैयारी होती है। कई पेरेंट्स को पता नहीं, उन्हें ठीक से फुर्सत भी नहीं मिल पाती, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी नहीं मिल पाता। आज तो आप अपनी फुर्सत निकाल कर आए हैं, अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई की, मेरे स्टाफ की हिम्मत अफजाई की, हमारे तमाम साथियों की हिम्मत अफजाई की आपने। इस काम को करने में हर एक के एफर्ट्स लगते हैं। मैं यकीनन मुबारकबाद देना चाहूँगा सानिया मैडम को, जिन्होंने मेमोरी शो की जो तैयारी की है। इमेजिन, मैं और आप घर के 5 नंबर मोबाइल के याद नहीं रख सकते जब से मोबाइल खुद आया है, मगर आपने खुद अपने दिए हुए नंबरों को, वो बच्चे इस तरफ रुख कर कर वो सारे नंबर बोल रहे थे। क्या अल्लाह ताला ने जो बच्चों को दिमाग दिया है, वो आप ही के बच्चे हैं। इमेजिन कर रही है वो कैसे हीरे हैं आपके घरों में,
कभी आपने उसकी सोचा है कि उसकी कदर कैसी करनी चाहिए? दिमागों में जो चीज डाली जाती है वही चीज निकल कर आती है। देखो अभी हमने प्रूफ किया, हमने डाला, वो चीज निकल कर आई। तो मेरे यहां बैठे हुए तमाम वालिदैन को खाली स्कूल नहीं बल्कि हर पेरेंट को शोल्डर टू शोल्डर होकर हमारे बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत के निज़ाम को चलाकर अल्लाह को राजी करना है। इसमें सबके एफर्ट्स लगने, मेरे और आप सबके, पर हमारे तमाम स्टाफ मेंबर्स के। एक पेपर, न्यूज़पेपर जब मैं सुबह पढ़कर निकलता हूं मुझे खुद भी याद नहीं रहती टॉपिक, क्योंकि मैं कामों में उलझा हुआ होता हूं। खाली 2-4 काम की चीजें जो मेरे मकसद की होती है। आपने खुद देखा वो पूरे 18 पेजेस को पूरे उन्होंने ऐसे पढ़ा और अपने जहन में रखा और उसको आपके सामने पेश किया। हमने तो कोई जादू नहीं किया ना, ये आपके बच्चे आपके सामने ठहर के परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब आप बताइए एमएस अलग हुआ कि नहीं हुआ? एमएस सबसे अलग है कि नहीं? एमएस की क्वालिटीज सबसे अलग है या नहीं? एमएस के सिखाने के तरीके सबसे अलग है या नहीं? आप बताइए, मैं नहीं, आप बताइए। आपका दिल, आपका दिमाग इसकी तस्दीक करता है। नो डाउट एक बच्चे को आंसर रट के अगर वो एग्जामिनेशन में लिखकर मार्क्स हासिल कर कर जो है फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हमने बच्चों की तैयारी ऐसी नहीं की। बच्चों की ग्रूमिंग, उनको कॉन्सेप्ट्स देकर उनको मजबूत बनाते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं, ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट सीखकर उस पर ठहरे और आने वाली उनकी एजुकेशन को आसान करें। यहां मैं ये सारा क्रेडिट आपको, मेरी तमाम टीचर्स को, मेरे तमाम प्रिंसिपल्स को, मेरे तमाम मैनेजमेंट के लोगों को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि ये हमारी आपकी फिक्रों का और मिले जुले एफर्ट्स का नतीजा है। मुझसे गुड्डू भाई अभी पूछ रहे थे क्या ये हर बच्चा कर सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूं हर बच्चा कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको ट्रेनिंग और उसकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। हर शख्स को करने की जरूरत है। बिना ट्रेनिंग के तो कुछ नहीं होता। कोई भी चीज को करने के लिए, साइकिल चलाना हो तो 4 वक्त गिरकर 5वें वक्त साइकिल चलाना सीखते हैं। गोता लगाना हो, स्विमर बनना हो तो 5 वक्त डुबकी लगाकर 1 वक्त तैराक बनते हैं। तो कोई भी चीज मां पेट से निकलते ही सब नहीं आती। अल्लाह ने निजाम बनाया कि हर चीज के एफर्ट्स लगाओ और सीखो और आगे बढ़ो। तो हमको भी सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना। क्योंकि मेरे सामने बैठी हुई माएं हैं, ज्यादातर माएं हैं। मेरे आज यहां पे मेरे सामने हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे सामने उनके दादा दादी भी हैं। एक दिन ये बच्चे आपकी जगह लेंगे, आप दादा दादी की जगह लेंगे। इसीलिए हम ये सिखा रहे हैं। हम जो दादा दादी है उनका तो रुतबा मर्तबा तो बड़ा होना ही चाहिए। साथ में बैठे हुए या पेरेंट्स, हम आजकल आइसोलेटेड फैमिलीज बन गए हैं। मैं, मेरी घरवाली और मेरे बच्चे, और मैं कहां से टपका? मैं आसमान से टपका। मेरा ताल्लुक किसी से नहीं। मैं कहां से टपका? अगर घर वाले या कोई भी ये मशवरा देते हैं कि भाई इनको अलग करो और हम सुकून की जिंदगी पे आएंगे, ये हो ही नहीं सकता। आप अपने बिना वालिदैन के एफर्ट्स के, उनकी दुआओं के बिना तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल होने का ये जाब्ता नहीं है कि आप अच्छे आलीशान घर बना लो खुश हो जाओ, आपके पास अच्छी लग्जरी गाड़ी हो जाए खुश हो जाओ, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो आप खुश हो जाओ। नहीं 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 नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत। सुकून तो उन घरों में है जिन घरों में अपने बच्चों की परवरिश दादा दादी के हाथों में होती है, अपने बच्चों की परवरिश नाना नानी के हाथों में होती है।
तुम नहीं जानते, उन्हें वो बच्चे ऐसी ऐसी चीजें सिखाते हैं, दादा दादी नाना नानी, जो वालिदैन के पास आज वो वक्त की खिल्लत है वो कभी नहीं कर सकते। आज घरों का जो बेहतरीन निजाम किसी घर के आज चल रहा है तो दादा दादी की बदौलत चल रहा है, नाना नानी की बदौलत चल रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम इससे महरूम हैं तो आज फिर से वापिस जाकर फिर से हमको वो घर बनाना है जिस घर को हमने छोड़ रखा है। उनको बनाकर अपने घर लाएं, बिना उनकी रजा के। तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, वालिदैन का मुकाम अल्लाह ने बढ़ाया, मुकाम मर्तबा मेरे वालिदैन का भी बढ़ाया। हमारे बच्चों को हमें उनका वालिदैन बनाया, और हमारे लिए हमारे वालिदैन जिंदा है तो हमारे लिए नेमत है। और उनकी रजा के बिना हम जन्नत पे जा ही नहीं सकते। दुनिया तो ऐसी वैसी गुजार लिए 50 साल 60 साल, उसके बाद तो जाना ही है। हम ये क्यों कर रहे हैं अखलाक शो? क्योंकि ये बच्चों के अंदर ये कल्चर को डाला जाए, बिना उनके जिंदगी के सुकून नहीं है, इसीलिए बताने के लिए काम किया जा रहा है अखलाक शो। अब मैं और आप जानने वाली बात क्या है? मां के कदमों के नीचे जन्नत है। कौन कह रहा है? जिसने कायनात बनाई, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने हमें ऐसे प्यारे वालिदैन दिए, वो खुद कह रहा है कि तुम्हारे घर में खुद जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये मेरा पैगाम मेरा नहीं है, ये हमारे रब्बे कायनात का है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत बयान कर कर बताया, माँ बाप की रजा के बिना तुम जन्नत पे जा ही नहीं सकते हो। कैसे जाएंगे? इसलिए, और एक बात खूबसूरत आती है, लोगों ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने फरमाया कि अगर माँ बाप को एक मर्तबा मुस्कुराकर देख लो तो तुम्हें मकबूल हज का सवाब मिलेगा। तो पूछने वालों ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, मैंने तो एक वक्त देखा, फिर देखा तो? बोले फिर मिलेगा, फिर देखे फिर मिलेगा, फिर देखो फिर मिलेगा। अरे हमारे बच्चों को हम क्यों महरूम रहें? जो मकबूल हज को तो हम सफर कर कर 40 दिन का सफर कर कर हज कर कर आते हैं, पैसा खर्चा कर कर, और उसकी भी पूरी ये नहीं होती कि दिल को इत्मीनान कि मेरे अल्लाह ने मेरा हज कबूल किया या नहीं किया। या तो कह रहा है अल्लाह मकबूल यानी कि कबूल वाला हज। तो मेरे बच्चों, मेरे बैठे हुए पेरेंट्स, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर आज हमारे ज़मीरों को झिझोड़ने का वक्त है। आज हमारे घरों बरकतें खत्म हो गई है, आज हमारे घरों में बेकरारी बेचैनियां बढ़ गई हैं। अच्छी सी अच्छी खूबसूरत दीवारें, बंगले, बैंक बैलेंस, गाड़ियां हैं, मगर सुकून इसलिए नहीं है कि हमारे बड़े हमारे घरों में नहीं है। तो एक बात मैंने आपको, यहां बैठी हुई माओं को मैंने एक बात कही थी। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मुखातिब होते हुए कहा, हमसे, अगर मैं इशा की फर्ज नमाज के लिए ठहरता, सुनो गौर करो ये बात को, अगर मैं इशा की फर्ज नमाज में ठहरता और रकात बांध लेता और सूरह फातिहा शुरू कर दिया होता, गौर करो बात, रकात बांध लिया, कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी। और रकात बांधकर सूरह फातिहा मैंने शुरू की होती, किसके सामने ठहरे? नमाज में हम किसके सामने होते हैं? अल्लाह के सामने, और हमारे सामने कोई चीज नहीं होती। हम नमाज की जब रकात बांधते हैं तो सिर्फ हमारे सामने अल्लाह होते हैं। तो क्या खूबसूरत बात मेरे प्यारे नबी ने हमें कही है। ये आने वाली क़यामत के आखिरी शख्स को भी ये मैसेज है। दीन कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, यहां गौर करना, इस बात पे मेरी गौर करना। अगर मेरी मां मुझे पुकारती, बात सुन लो, रकात बना होता, सूरह फातिहा शुरू किया होता,
अगर मेरी मां मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं नमाज को छोड़कर मेरी मां के पास चला जाता और कहता, जी अम्मा जान। तो मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को ये मुकाम बताया है कि देखो, अगर जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पुकारें तो मेरे पास से भी तुम छोड़कर फौरी, उनका हक है, उनके पास चले जाओ और उनकी आवाज को, उनकी बुलाने पे, उनके बुलाने को, उनकी एक आवाज को, उस पे मुझे तरजीह मत दो, पहले तुम तुम्हारे माँ बाप का हुक्म बजा लाओ। कितनी प्यारी बात है। आज हमें हमारे बच्चों को यही सिखाना है, इसलिए आपने एमएस चुना और वो हम काम कर रहे हैं। तो प्लीज आप इस काम को आगे ले जाने की मेहनत करिए, और इस काम को करने के लिए हम लोग ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से निकलकर अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, मेरे तमाम साथी शुक्रगुजार हैं। एक कमिटमेंट था हमारा कि हम इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे, अल्लाह हमसे काम करवा दिया। मैं अल्लाह का बेइंतहा शुक्रगुजार हूं, और आप तमाम का जो सपोर्ट आपने किया ये कॉज को लेके जाने के लिए। मेरे जो सामने बैठे हुए ये साथी भी बार बार इस काम को हमारी हिम्मत अफजाई करते हुए ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी प्राइस पर लेकर बच्चों को बेहतर उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए यहाँ पे भिवंडी में एक बड़ी ब्रांच लाई है, जो कई हजार स्क्वायर फुट एरिया हमने रेंट पर लेकर इसको आगे लेके जाने के लिए रवीश भाई से कॉन्ट्रैक्ट किया। और यहाँ पे ये क्लासरूम्स आपने देखे, ये हॉल आपने देखे, ऊपर हम देखे कि अब हमें मोहताजगी नहीं रही कि बाहर जाकर कोई चीज़ हायर करके अपने प्रोग्राम्स करें। ये जगह का इस्तेमाल हमारे बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ग्रूम करने के लिए जगह ली गई है। क्लासरूम तो क्लासरूम पढ़ाने के लिए है, यहाँ बच्चे स्पोर्ट्स, यहाँ बच्चे एक्टिविटीज, यहाँ बच्चे बहुत कुछ करेंगे, इसलिए ये जगह ली गई है। ये जगह का मकसद वही है। और बाजू माशाल्लाह रवीश भाई ने कहा कि जब जब भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ये चैंपियंस क्लब आपके लिए हाजिर है, इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल इसकी सहूलतें भी फराहम करेंगे। मुझे खुद भी फिक्र है कि उम्मत के, हमारे भिवंडी के बच्चे यहाँ कुछ न कुछ बड़े हों और आला तो मुकाम पर जाएं, उनकी ग्रूमिंग हो, वो आगे निकलें। मैं जब भी मिलता हूँ तो गुड्डू भाई हो और भी हमारे डॉक्टर साहब हो और भी लोग हों, ये सब लोग यही बात कहते हैं। तो गुड्डू भाई की बच्ची को भी देखा मैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका मैं भी बोल रहा था, बता रहा था, बल्कि हर पेरेंट के सामने ये बात। हर एक चीज एजुकेशन सिस्टम में मई जो एक कॉन्सेप्ट को लेकर आए, हम पैसा खर्चा किए लाखों का, उसके ऊपर एक रिसर्च टीम बिठाए। वो ऐसा कॉन्सेप्ट है, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करते हुए सीख रहे हैं। उसके ऊपर पैसा लगता है, उसके ऊपर खर्च लगता है, अच्छा सा अच्छा खर्च होता है, वो आपको नजर नहीं आता। वो हैदराबाद में बैठकर सौों की टीम उस पर काम कर रही है, चाहे वो मैथ्स बन रहा हो, मैथ्स पे एक बड़ा ग्रुप बैठा है, सोशल स्टडीज है उस पे एक ग्रुप बैठा हुआ है, हर सब्जेक्ट का अपना एक्सपर्ट्स बैठकर वो मैजो का सिलेबस तैयार कर कर आपके अपने बच्चों को लाकर दिए हैं। ये ऐसा सिलेबस है, आने वाले फ्यूचर को जहन में रखते हुए एमएस काम किया है। एमएस प्रेजेंट सिस्टम पे नहीं काम करता, आने वाले 5-10 साल के बाद के तकाजे क्या है, एमएस उस पे काम कर रहा है। इसलिए एमएस सबसे डिफरेंट है। एमएस को आप आम देखकर कंपेयर मत करिए, क्लासरूम देखकर कंपेयर मत करिए। यहां बहुत कुछ चीजें इंशाल्लाह अभी आनी है, आपका ताउन रहेगा तो बहुत सारी चीजें और आएगी, मगर आप अगर अपना हाथ खींचेंगे तो ऐसी बात है, जहां हम रोटी के लिए आटा होता है, आटा ही कम है तो रोटियां कहां से बनेंगी, तो आधे पेट खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता, आधे पेट हम घर का खाना जरूर खाएंगे, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूं तालीम को दिलाने में कोई कंजूसी मत करिए, चाहे वो मेरे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, क्योंकि आने वाले दिनों में ही एक ही एसेट है, एक ही एसेट है जो आप अपने बच्चों को देकर जा रहे हो, और एक ही बेस्ट गिफ्ट है वो एजुकेशन है। उससे बड़ा गिफ्ट, उससे बेहतर एसेट
कोई और नहीं है तो कल उसके लिए कुछ भी करना पड़े आपको, कर कर अपने बच्चों को काबिल बनाइए। आज ये दौर अगर आने वाले दिनों में अपने बच्चों को सरवाइव होना है तो कैसे सरवाइव होंगे? बिना काबिलियत के नहीं। आपके लूम्स और लंबे चलने वाले नहीं, आपकी फैक्ट्रियां और लंबे चलने वाली। अब नई टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, नई चीजें उभर कर आ रही, उसके लिए अपने बच्चों को उस नस्ल के लिए तैयार करना है। तो आपके माइंडसेट को चेंज कर कर उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको जो करना पड़े आपको करना है। इसलिए ये एक अच्छा जोन यहां पे बच्चियों के लिए हो या बच्चों के लिए हो, सेफ जोन है, यहां खेलने के लिए जगह है, यहां उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लिया गया। एक मुबारक बात आपको दूं, शायद यहां बैठे हुए लोगों को कितनों को है पता नहीं मालूम, यहां की बच्ची गोल्ड मेडल ली है, भिवंडी की बच्ची गोल्ड मेडल ली है। वो जो दुबई में कंपटीशन हुए हैं उसमें वो उसका गोल्ड मेडल आया है। और ये जो है गोल्ड मेडल एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियन जो है उसको गोल्ड मेडल मिला है। उस बच्ची के नाम तो एक ताली बजती है, आप कंजूसी क्यों करें? वो बजेगी, आप बजाएंगे तो एक दिन आपका बच्चा जरूर लाएगा, आपकी बच्ची जरूर लाएगी। वो बच्ची का नाम है पटेल शीजा साहिल, जो 7th क्लास की हैं। माशाल्लाह उसने गोल्ड मेडल को हासिल किया। ये बहुत बड़ी बात है। जहां मैं अगर कामयाबियों को गिनाने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी, मेरी तकरीर ख़त्म नहीं होगी। मगर मैं आज के मौके पे बस 2 बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म करता हूं। ये कामयाबी की शुरुआतें हैं जो आप देख रहे हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारा कमिटमेंट अल्लाह ने कराया और मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूं। ये सब हमारी फिक्रों की, हमारे सबके एफर्ट्स की बुनियाद पे है, किसी एक की सोच के वजह से नहीं है। अच्छी सोच को आगे लेके जाने के लिए हर एक को ठहरना है। फिर एक बार कहूंगा कि भले हमको अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, सबको तैयार होना है। आपको पता है हिंदुस्तान में हमने कितने डॉक्टर्स दिए हैं? हम करीब 1889 डॉक्टर्स एमएस दिया है माशाल्लाह। आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक एक डॉक्टर को बनाने में करीब 1.25 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वो एमएस ने उम्मत के पैसों को बचाया है। कैसे? सलाहियतों को देकर। ये फ्री सीट लाए हुए बच्चे हैं, ये पैसे देकर पढ़े नहीं करोड़ों, ये फ्री सीट एमएस के लाए हैं। इंशाल्लाह यहाँ के बच्चे आपके मुस्तकबिल में बेहतरीन डॉक्टर्स बनेंगे। हमारी तो सोच है कि ये इंस्टीट्यूशन 12th तक जाए, 12th के बाद फिर हम यहाँ पे नीट की कोचिंग देंगे, IITs की कोचिंग देंगे। वो सारा सिस्टम यहाँ लेकर आने की हमारी प्लानिंग है। अगर आप साथ दें तब ये हो सकता है। आपको मालूम है एमएस 300 हुफाज कम उम्र में सिर्फ 2 से 2.5 साल की उम्र में 300 बच्चों को अब तक हुफाज इकराम बना दिया, जो जन्नत का ताज पहनने के लिए आपके साथ तैयार हैं। वो एमएस ने कर दिखाया। IITs NITs जो हम सुना करते थे किसी दौर में, हिंदुस्तान की लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जहां पढ़ना एक ख्वाब होता है, बच्चे का पढ़ना, और माँ बाप का ख्वाब होता है कि मेरे बच्चा NIT IIT में पढ़े, उसका ख्वाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब को भी हकीकत में बदलने के लिए एमएस ने जो एफर्ट्स लगाए, करीब माशाल्लाह 151 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने NIT बम्बई, NIT मद्रास, पूरे IIT मद्रास, ये सारी जगह हमने पहुंचा दिया। लीडिंग इंस्टीट्यूशन में आपके हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और सबसे टफेस्ट एग्जाम मुझे और आपको मालूम है कौन सा है? सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कौन सा होता है आपको पता है? UPSC का एग्जाम होता है, जो IAS IPS बनने के लिए सबसे टफ एग्जाम होता है। वो टफ एग्जाम में माशाल्लाह एमएस के बच्चे काम कर 4 IAS ऑफिसर्स, उसमें 4 UPSC क्रैक कर उसमें 2 IAS, एक IRS, एक IFS, ये सारे लेवल पर चले गए हैं। और करीब 30 ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप 1 क्लियर करके अपने अपने स्टेट के जो लीडिंग पोजीशन ले चुके हैं। नेक्स्ट वो कलेक्टर बनेंगे। ये अचीवमेंट्स एमएस के
ये ऐसे ही नहीं है, हवा में नहीं है, ये सबके मिले जुले एफर्ट्स हैं। स्टाफ के बिना, आपके बिना, हमारी कोशिशों के बिना उम्मत का ये फायदा नहीं हो सकता, ये सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो ये आखिरी में मेरी बात, वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट जो स्कूल्स लेवल पे होती है, अभी तक माशाल्लाह जो वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट जो होती है उसमें हमारे 24 बच्चे आए हैं स्कूल के। ये सबसे बड़ी बड़ी बातें हैं, और कहने के लिए तो बहुत है, मगर मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहूँगा। मैंने अभी देखा न्यूज़पेपर पे जंक फूड के लिए जो आया है उस पर मजमून मेरी और आपकी आंख खोल रहा है। लोगों, हमारे बड़े जो दादा दादियाँ मौजूद हैं, नाना नानियाँ मौजूद हैं, माओं को नाना नानी और मेरे बैठे हुए भाइयों को दादा दादी ऐसा खाना नहीं खिलाए जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। मत खिलाइए। इन्होंने हमें गरम गरम रोटियां खिलाई हैं, गरम गरम खाने खिलाए हैं अपने हाथों से बनाकर, और हमें खुद ना खाकर हमें खिलाए हैं, खुद ना पीकर हमें पिलाए हैं, खुद ना पहनकर हमें पहनाए हैं, खुद ना अपने सुकून पाकर हमें दिए हैं। उनके एहसान हम जिंदगी भर, मैं और आप, हम सब अगर अपनी चमड़ी भी निकाल कर उनके पैरों में रख देना तो वो एहसान हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां बैठे हुए तमाम वालिदैन को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लंच बॉक्सेस को आप खूबसूरत बनाइए, अच्छे से गरम गरम पका के उनके लंच बॉक्सेस में दीजिए, सुबह में 2 लुक़मे खिला के भेजिए। ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा, ये जंक फूड जितने हैं जिसमें मायनीज वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें डाली जाती है, वह शौक से पूरे बच्चे लाइन लगा कर खा रहे हैं और अपनी जेबों से आप पैसा निकाल कर खिला रहे हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, ये सब पोटैटो चिप्स वो सब आपके बच्चों की ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं। ये अभी आपने ब्रेन का काम जो देखा, जिनका सुबह में नाश्ते के बारे में जो बात कही गई हमारे बड़ों ने, जिसमें मेहनत की, मैंने बाद में रिसर्च के पेपर्स आए। रिसर्च के पेपर कहते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज द फूड, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज द फूड फॉर द ब्रेन है। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो दिमाग की ग़िज़ा है। आप कमज़ोर ग़िज़ा देकर अच्छे रिजल्ट की तवक्कुआत कैसे लगा सकते हैं? अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, अपने बच्चों को मेवे खिलाइए, जो अल्लाह की बेशुमार नेमतें, अल्लाह ने मेवे हमारे लिए बनाए, अल्लाह ने ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए बनाए, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए है। आज हमारा ज़माना हमसे छीन रहा है, इससे तरफ मत जाओ, ये चीज़ों से बाहर निकल कर आओ। मैं हैरत हुई, मैं सर्वे करा, हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में सर्वे करा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम एक दिन पूरे स्कूल में सर्वे करें, यानी हैदराबाद में जब सर्वे करें, जाके बच्चों के लंच बॉक्सेस को खोल कर निकाल कर देखे। अल्लाह अकबर, मैंने जब देखा मेरी आंखें नम हो गई, मेरी साथियों की नाकें नम हो गई, और ये जो बातें निकल कर आई, और ये बहुत ही खतरनाक बात निकल कर आई। मैंने जब देखकर मेरे तमाम साथी, मेरे स्टाफ चौकन्ना हो गए। क्या निकला होगा लंच बॉक्सेस में? लंच बॉक्स में जाम ब्रेड और रात का बचा हुआ उसमें खाना, और उसमें वो स्लाइसेस, और ये तो हद थी जो मैं और आप एक नौकर को भी खिलाना पसंद नहीं करते। वैसे फूड लंच बॉक्सेस में बाज़ बच्चों के थे, बाज़ बच्चों के लंच बॉक्सेस में गरम गरम खाने, गरम गरम चीज़ें थी, उनके भी देखे हमने, इनके भी जब देखे तो हम हैरत हो गए। और एक लेवल आगे की बात आपको बताता हूं, आप तो परेशान हो जाएंगी, ये तो चर्चे का मौका बनेगा। ये बात मैं जो कहने जा रहा हूं, हर घर में चर्चा होगी कि जब लंच बॉक्स खोले तो 20 की नोट, 50 की नोट, कई 100 रुपए की नोट वो लंच बॉक्स में है। हमने पूछा कि 20 की नोट खाते हो बेटा तुम, ये 50 की नोट खाते हो? तो बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं, हमारे मम्मी रात में देर से आए, बाबा हम लोग फंक्शन से आए, तो मम्मी बोले ये रख लो पैसे, कैंटीन से कुछ भी खरीद के खा लो तुम्हारी अपनी पसंद की चीज़। तो वो लंच में जंक फूड खरीद कर खाएगी, जो उसके टेस्ट बर्ड्स को एक्टिव करेंगे, उसको मज़ा लेकर खाएगी। तो क्या ग्रोथ होगी मेरे भाइयों, मेरी बहनें, मेरी माएँ मेरे सामने बैठी है। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मत खराब करो। मैं अल्लाह के लिए मांगता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर आपसे मांगता हूँ, अपने बच्चों की ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। जंक फूड सेहत को बर्बाद करता है।
कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करता है, स्टमक को बर्बाद करता है, जिस्म में बच्चों को जो आजकल पेट के दर्द होते हैं बिकॉज ऑफ जंक फूड्स हैं। प्लीज आप मत करिए, कुछ भी बना के खिलाइए। अंडा रोटी सही, अब अपने हाथ से इडली बन सकती है, इडली ही सही, उपमा बन सकता है, उपमा ही सही, अंडे बन सकते हैं, अंडे ही सही, मगर अच्छी सी हेल्थ डाइट दीजिए ताकि वो सुबह लेंगे, सुबह अपने 2 लुक़मे अपने हाथों से खिला के भेजिए, उनके दिमाग चुस्त होंगे तो इंशाअल्लाह वो कौम व मिल्लत का बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन लॉयर, बेहतरीन प्रोफेशनल और बेहतरीन अखलाक लेकर आपको अपने साथ साथ जन्नत में ले जाने के बच्चे जरिया बनेंगे। तो इनको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मेरी बात आपसे दर्दमंदाना अपील है, मैं दर्दमंद लेकर आपके सामने आया हूं, क्योंकि मेरे कौम व मिल्लत के बच्चे हैं। ये जितने माएँ बैठी हैं मेरी कौम व मिल्लत की माएँ हैं, मेरे जितने भाई बैठे हैं ये मेरे अपने भाई हैं। हम चाहते हैं, हैदराबाद से दीवाने हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल दें हमारी कौम व मिल्लत को। प्लीज़ हमारा कोऑपरेट करिए। अभी जैसे एक बॉय का यहाँ पे एक अनाउंसमेंट और आया है, जो इस जो है गोल्ड मेडल को हासिल करने में पटेल मोहम्मद गजाली जो है लड़का है, जो माशाल्लाह और एक गोल्ड मेडल हासिल किया है पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन दुबई, माशाल्लाह इसके लिए भी एक ताली बनती है। तो देखो ये कैसा कितना सुनहरी प्लेटफॉर्म है और हम इसकी कदर करें, बल्कि इस पे चीमा गोई ना करें। आप कंपेयर और स्कूलों से मत करें, और स्कूलों की फीसों से कंपेयर मत करें। ये सब चीज नहीं हो सकती। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी हिम्मतों को जुड़ाना पड़ेगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 10 कदम आगे आना पड़ेगा। कोई भी चीज यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछिए, अच्छी चीज कम प्राइस दोनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनता। अच्छी प्राइस तो अच्छी क्वालिटी, कम प्राइस अच्छी क्वालिटी, ये कॉम्बिनेशन दुनिया में कभी नहीं सेट होता। और हमसे आप बार बार तवक्को लगाते हो तो अल्लाह के लिए मत लगाइए। हमारे हाथों को मजबूत करिए। हम कमाने नहीं आए, यकीन के साथ अगर कमाना होता तो मैं अल्लाह को गवाह रखकर या बोल रहा हूँ 10-12 साल में हम बहुत कुछ कमाते थे, मगर आज भी हम नहीं, हमारी उम्मत के बच्चियाँ पढ़ जाए वो सबसे बड़ी कमाई है। प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। शायद मैं अगर आप आज ज़्यादती में अगर मेरी गुफ्तगू आपको कहीं ठेस पहुंची है तो मैं माज़रत चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे कौम व मिल्लत के नौनिहाल बच्चियां कौम का बेहतर मुस्तकबिल बने और आपके ख्वाब को पूरा करे, आपके ख्वाबों को जो है वो जागर करे। इसलिए सारा अखलाक शो का प्रोग्राम रखा गया है। मुझे बात करने का मौका मिला तो मैंने मैसेज आपको दिया है। अब लेना नहीं लेना, अच्छा बुरा वो आपको तय करना है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए आपके सामने नाम ही नहीं बल्कि माशाल्लाह द गोल्ड मेडल विनर इज इन फ्रंट ऑफ यू। एक जोर से इनके लिए क्लैप बनती है। प्लीज बहुत मुबारक। वुड लाइक टू से एनीथिंग? माशाल्लाह से